लाइफ में एग्जाम्पल सेट करना बहुत जरूरी होता है, पर अगर एग्जाम्पल गलत सेट हो तो उसका रिजल्ट भी कुछ ऐसा ही होता है जैसा आज की हमारी स्टोरी में है। आज की स्टोरी शुरू होती है 2015 में कानपुर से। इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स को आप नीरव मोदी या विजय माल्या भी कह सकते हैं। अब आप जान ही गए होंगे कि आज की स्टोरी एक फेलियर स्टार्टअप और उसे कनेक्टेड स्कैम पर है। हेलो स्टार्टअपिडियंस, मैं हूं नितिश बस्सी और आज हम आए हैं एक फेलियर स्टार्टअप स्टोरी के साथ, जहां इसके रिट्रीव होने का तो पता नहीं, बट इंडिया का बिगर स्केल स्कैंडल का टाइटल तो दिया जा सकता है। ये स्टोरी स्टार्ट होती है 3 फ्रेंड्स से, या हम कहें 3 मस्कीटियर्स ऑफ स्कैम वर्ल्ड। 2015 में निकुंज भतेजा, जतिन और आकाश वर्मा आईआईटी कानपुर से पास आउट हुए थे। निकुंज वर्क बेसिस पर बेंगलोर आ गए। जैसे हम सभी न्यू स्टेट में जाते हैं तो हमें अकोमोडेशन की नीड होती है, तो वैसे ही कुछ था निकुंज को भी। उसे एक ऐसे घर की नीड थी जो आज की डेट में रेडी टू मूव कैटेगरी में बिलोंग करता हो। इन हाउसेज में आपको फर्नीचर फिक्सचर्स के साथ साथ वाईफाई और केबल नेटवर्क जैसी फैसिलिटीज भी मिलती हैं। आज की डेट में तो बहुत से ऑनलाइन सर्विसेज जैसे property.com, 99acres.com अवेलेबल है, बट हम बात कर रहे हैं 2015 की, जहां ऐसी सर्विसेज तो थी बट उसके यूजर्स बहुत कम थे। अब इसी सर्च में निकुंज को एक गोल्डन टिकट मिली जिसमें उसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। आपने कभी ऐसी किसी साइट पे रजिस्टर किया है या फिर रेंटल प्रॉपर्टी के लिए सर्च? अगर यस, तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें। इस आइडिया को निकुंज ने जतिन के साथ शेयर किया और एक कंपनी स्टार्ट की, होमिगो। कुछ टाइम के बाद टेक्नोलॉजिकल नीड्स के चलते आकाश ने भी इस कंपनी में एंट्री मार ली। दोस्तों, बात आती है कि होमिगो था क्या। होमिगो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थी जहां आप को लिविंग स्पेसेस को अवेल कर सकते थे। यहाँ आपको शेयरिंग बेसिस पर घर मिलते थे, जहां रूम एंड वॉशरूम के अलावा सारे कॉमन एरियाज लाइक किचन, लिविंग एरिया, गार्डन, इन सबको वहां रहने वाले सभी टेनेंट्स शेयर कर सकते थे। होमिगो का एक मोटो था कि एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाना जहां वन इज नेवर अलोन, और जिससे लोग न्यू रिलेशंस और फ्रेंडशिप्स अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग बना सकें। सो इन डिटेल अगर बात करें तो इसके बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग होम ओनर से उनके घर रेंट पर लिए जाते थे, फिर उस घर को फुली फर्निश किया जाता था। इसमें जरूरत की हर चीज अवेलेबल होती थी, जैसे बेड, वार्डरोब, होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और भी बहुत सारी चीजें। यहाँ तक कि होमिगो इन हाउसेज में गैस कनेक्शन और वाईफाई जैसी फैसिलिटीज को भी अवेलेबल करवाता था। फिर इस फुली फर्निश्ड हाउसेज को वर्किंग प्रोफेशनल क्लास को रेंट पर दे दिया जाता था। अब इन सब का हैवी एक्सपेंस तो आता ही था, और तब रेंटेड फर्नीचर का कॉन्सेप्ट भी नहीं था जैसे आज फॉरलेनको है। अब बात करते हैं कि ये पैसे कैसे बनाते थे। पहले जिन लोगों को ये घर रहने के लिए देते थे उनसे इनको रेगुलर इनकम एज अ रेंट आती थी, और दूसरी थी सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब इसे ये 2 वेज में चार्ज करते थे। एक तो जिन्होंने रेंट पर घर लिया है उनसे चार्ज करते थे जो रिफंडेबल होती थी, और दूसरा जिन होम ओनर से ये घर रेंट पर लेते थे उनसे भी सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते थे। इन सिक्योरिटी डिपॉजिट से होमिगो ने अराउंड 20 to 21 करोड़ के फंड्स रेज कर लिए थे। अब आप इसे इन्वेस्टमेंट समझो या रेवेन्यू, बट ये रिफंडेबल अमाउंट था। ये आइडिया यूनिक था। फुली फर्निश्ड होम्स तो बहुत लोगों की नीड होती है, ऐसे में इनके कस्टमर काउंट स्काई रॉकेटेड मोड पे थे। इनका काम इतना चला कि फर्स्ट ईयर में ही इन्होंने अराउंड 1 करोड़ का टर्नओवर रीच कर लिया, और थर्ड ईयर तक इसका रेवेन्यू 15 टाइम्स तक इंक्रीज हो गया। इन शॉर्ट 2017-18 में होमिगो ने 16 करोड़ तक की रेवेन्यू जनरेट की। अब इस ग्रोथ के साथ इनका लॉस भी उतनी ही स्पीड से इंक्रीज हो रहा था, या फिर कहें कि कुछ ज्यादा ही स्पीड से। इसका मेन रीजन था इनका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हर घर में फर्नीचर एंड फिक्सचर की सारी अवेलेबिलिटी करना बहुत बड़ा टास्क था, और इन एक्सपेंसेस के लिए इनके पास कोई पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन भी नहीं थी। अब एक स्टार्टअप के लिए लॉस होना कोई बड़ी बात तो नहीं है। इन लॉसेस को कवर करने के लिए कोई ना कोई इन्वेस्टर तो जरूर इन्वॉल्व हो ही जाता है। ऐसा ही हुआ निकुंज के साथ भी। अराउंड $2 लाख were raised as seed funding। इस इन्वेस्टमेंट को होमिगो ने अपनी लॉस कवरेज में लगा दिया। अब प्रॉब्लम ये थी कि लॉसेस का एक सर्कल ये तोड़ नहीं पा रहे थे, और एवरीडे के बेसिस पर ये लॉसेस सिर्फ बढ़ा रहे थे। यहाँ तक कि करोड़ों की रेवेन्यू जनरेशन भी इनके लॉसेस को कवर नहीं कर पा रही थी। और इससे मेन पार्ट आता है अपने फंड डेफिशिएंसी को पूरा करने का क्या सॉल्यूशन सोचा। तो बेस्ट वे इनके लिए था और इन्वेस्टर्स को इन्वॉल्व
इवॉल्व करना। अब आइडिया तो सक्सेसफुल था, ऑल्दो रेवेन्यू जनरेशन एक्सपेक्टेशन से कम थी, तो इसी फील्ड की एक बड़ी कंपनी थी नेस्ट अवे, जिसने अराउंड 30 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हमीगो में करने का डिसाइड किया। बट इस इन्वेस्टमेंट को रेज होने में बहुत टाइम लग रहा था और इसी बीच इन्होंने होम ओनर्स को रेंट देना बंद कर दिया। अब टेनेंट्स तो इनको रेंट टाइम पर दे रहे थे, बट होम ओनर्स को नहीं मिल रहा था, तो होम ओनर्स ने टेनेंट्स को नोटिस देना शुरू कर दिया। अब ये एक घमासान सिचुएशन बन गई थी, जहां ओनर्स को उनके पैसे नहीं मिल रहे थे, वेंडर्स को उनकी पेमेंट नहीं मिल रही थी और एम्प्लॉइज को उनकी सैलरी, और ये तीनों खुद भी नॉट रीचेबल जोन में पहुंच गए थे। इनकी लास्ट होप वो नेस्ट अवे की इन्वेस्टमेंट थी, जहां इनका सोचना था कि वो सारे लोगों की ड्यूज क्लियर करके बिजनेस को एक फ्रेश स्टार्ट देंगे। बट इन थ्री मस्कीटियर्स ने मिसमैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बहुत की थी, और नेस्ट अवे ने इन्वेस्टमेंट से पहले पूरी स्टडी की हमीगो पर, जहां इसके वर्किंग डिटेल से लेकर इसके एक्सपेंसेस तक का रिकॉर्ड चेक किया। नेस्ट अवे को बहुत से डेविएशंस दिखाई दिए। अब इस सब के बाद नेस्ट अवे ने एक बैकडोर का एग्जिट मारा और इस इन्वेस्टमेंट को एक बिग नो कहा। इस बैकआउट से साफ दिखता है कि इन सब की एक्सप्लेनेशन हमीगो ने एक जस्टिफाइड वे में नहीं दी। ये मूव इनके ब्रेन चाइल्ड के डेथ बेड के लिए लास्ट इनपुट था। अब इन सारे लॉसेस से ये रिकवर नहीं कर पाए और लोगों के 30 करोड़ जो एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट आए थे उसे लेकर फरार हो गए। यस, They went into the incognito mode, जहां से इनको आज भी नहीं ला सके हैं। आज तक इनके अगेंस्ट कोर्ट में फ्रॉड का केस चल रहा है। बहुत से लोग तो उम्मीद छोड़ चुके हैं, बट कुछ है जिन्हें लगता है कि वो कभी ना कभी तो अपना पैसा जरूर वापस ले पाएंगे। अब अगर आप सोच रहे हैं कुछ हजारों के लिए लोग कहां बैठे होंगे, तो ये जान ले कि कुछ होम ओनर्स की सिक्योरिटी डिपॉजिट की वैल्यू 1 लाख से भी ऊपर की थी। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इस पूरे केस का था, 2014-19 की बीजेपी पार्टी के एक नेता भी इस फ्रॉड के हिस्सेदार थे। अब ये मत सोचिए कि वो भी पैसे लेकर भाग गए, बल्कि वो खुद इसके विक्टिम बने हैं। कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री 2014-19 में बीजेपी के अंडर कानून मंत्री, रेल मंत्री रह चुके और अभी की बीजेपी पार्टी में केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्री सदानंद गौरव को भी हमीगो के फाउंडर्स ने चूना लगाया था। इनकी एक प्रॉपर्टी बेंगलोर में है, जिसे हमीगो में रेंट आउट पर्पस के लिए रजिस्टर किया गया था। इसके अकॉर्डिंग मंथली बेसिस पर सदानंद जी को 2,20,000 का रेंट मिलना था और उन्होंने 8 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करवाया था। निकुंज, जतिन, आकाश के गायब होने के बाद रेंट मिलने का सपना तो टूटा ही, मंत्री जी के 8 लाख रुपए भी डूब गए। अब ये तीनों कहां है, किस हाल में है और क्या आगे मिलेंगे भी या नहीं, ये तो पता नहीं। पर तब तक के लिए आप और वीडियोस देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। अगर आप कोई स्टार्टअप सक्सेस या फेलियर स्टोरी देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप थ्राइविंग।